मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में दक्षिण गंगा गोदावरी पार्ट 7 का बचा हुआ शेष भाग समझाने चल रहे हैं। बेटा इसके पहले भी हमने आपको ये समझाया, कभी इस पार्ट में यही कहा है कि हम गोदावरी नदी को हम लोग माता समझते हैं, उसको नहर या तालाब, उसका बहते हुए जल जो है, उसका बहते हुए पानी को हम जो है नहर का पानी समझते हैं, कि जो है हम तालाब का पानी समझते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर है, वो हमारी सोच पे निर्भर है कि हम किस निगाह से, किस नज़रिए से उसको हम देख रहे हैं। हम उसको जो है एक धार्मिक रूप से, एक जो है उसको एक नदी, एक जो है लोक माता मतलब के रूप में उनको देख रहे हैं, कि हम उसको जो है तालाब या जो है नहर के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि बेटा गोदावरी नदी के तट पर हमारे बहुत से सारे राजनीतिज्ञ पैदा हुए हैं, कितने हमारे ईश्वर भक्त पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो है पैदा हुए हैं। तो इसीलिए गोदावरी नदी का वर्णन जो है कवि ने बहुत ही विस्तृत रूप से इस पाठ में किया है। तो बेटा हम आपका इसको आधा भाग पिछले वीडियो में हमने समझाया था, बचा हुआ शेष भाग हम समझाने चल रहे हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम समझाते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू ना हो तो इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू अत्यंत प्रसिद्ध हैं, कई पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं, और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरीके से कवि होता है, किसी भी दृश्य को देखकर उसमें क्या करता है, उसके प्रतिभाओं के उकेरते हुए उसमें नई नई रचनाओं को डाल देता है, और वह अत्यंत ही वर्णनीय हो जाता है, जिसका अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत लिख देता है। तो वही कह रहे हैं कि जब स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं और कई कई कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए, और जब बगुले चलते हैं तो वह उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाएं। अपने धवल चरित का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर वह दिशा सूचित न करें तो बगुले ही कैसे करें। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। परंतु इतने से ही काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता, इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटा नाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृत के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़लते और फिर गोदावरी के जल से कलश भर कर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र काव्य है, यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है। क्या करते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं कलश को भरते हैं, आधा गिराते हैं, फिर आधा लेकर गोदावरी से लेकर जाते हैं। बेटा क्या करते हैं, नदी के किनारे मंदिर भी तो रहते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे जल को चढ़ाते हैं, घंटे बजाते हैं, और घंटा की ध्वनि कहाँ तक सुनाई पड़ती है, बहुत दूर तक उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। वही कवि कह रहा है कि कितनी भव्य निधि है, कितना पवित्र काव्य है, यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है। और मंदिरों के घंटा नाद और इस हृदय नाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया, मतलब कि जो पुरानी याद है उसी को हमने सुनाया। कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अगर हम आधुनिक संस्कृत के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता, और पुल पर तो उसका विजय नाद संक्रामक दूर दूर फैल जाने वाला होकर ही रहता है। पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया, ख्याल मतलब कि याद आया, कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया। हमने इस तरफ घूमकर देखा तो वहाँ निराली ही रौनक नज़र आई। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज़्यादा पूरब में थी, क्योंकि नदियों की तो चौड़ाइयाँ होता है, करें कि जितना चौड़ी पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ थी उससे ज़्यादा पूरब में थी, जितना पश्चिम में थी उससे अधिक चौड़ी कहाँ किस तरफ थी, पूरब में थी। उसे कई मार्गों से
और उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था, क्योंकि नदियाँ जाके समुद्र, नदियों का पानी जाके समुद्र में मिलता है ना। कह रहे सरित पथ से सरिता मिलने जाए तब उसे संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी। उसका संभ्रम भी उदात्त रूप में ही प्रकट हो सकता है। इस ओर के टापू कुछ और किस्म के थे, उनमें बनश्री की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी। ब्राह्मणों या किसानों के झोपड़े इस ओर से दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर बहते हुए पानी के हमले के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर दूर से ही दिख पड़े। बेटा जो नदियाँ होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी रेत होती है तो ये रेत इकट्ठा होके क्या ऊंचे ऊंचे टापू बन जाते हैं ना, खूब ऊंचे ऊंचे जगह जगह पे वो रेत इकट्ठा होती है और उसके टापू बन जाते हैं। वही कह रहे अगर टापू बहुत बन जाता तो क्या होता, हमें दिखाई भी ना देता। कुदरत ने तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थीं और बाईं ओर राजमहेंद्री और धवलेश्वर का सुखी जन समाज आनंद मना रहा था। ऐसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कांस की सफ़ेद कलगियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। दाहिनी ओर नदी के किनारे से टक्कर मस्ती, बेटा जानते हैं खूब जोर का बहाव आता है, क्या होता उसमें लहरें उठती हैं और लहरें क्या थप थप करते हुए आती हैं और फिर एकाएक वो लहरें चली जाती हैं। जब उस दृश्य को देखिए तो उस समय नदी का वो दृश्य देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कह रहे नदी के पानी में उन्माद था, उससे वह मनमानी हिलोरे उछाल सकता था, कम हो भी क्यों, लेकिन कांस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। गोदावरी के प्रवाह के साथ होड़ करते हुए भी उसे संकोच ना होता था। और वह संकोच क्यों करे, गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तनपान किया है। माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने स्तनपान कराया है। तेरे तट पर सूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बेटा कवि ने गोदावरी नदी का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, इसको आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जो भी शब्दार्थ आपको हम लिखवाते हैं उसको भी बेटा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो बेटा चलिए आपको कुछ मुख्य शब्द और उसके अर्थ हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने काफ़ी मुख्य शब्द आपको लिखवाए थे और कहे थे कि फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो आज जो बचा हुआ उसको भी हम लिखवा रहे हैं। देखिए समृद्धि, अत्यधिक संपन्नता, अनासक्त, निर्लिप्त, अनुकरण, प्रेम भक्त, उपासक, भोजन का त्याग, व्रत, स्मृति आदि, स्मरण, रौनक, चमक, दमक। तो बेटा हम आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और चैप्टर को खुद भी बहुत ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि बेटा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आएंगे तो बुक से कहाँ से दिया जाए, आपको क्वेश्चन आंसर पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि बुक के बीच बीच से आपको ऑप्शन सहित दिए जाएंगे। इसलिए आप पूरा चैप्टर रीड करिएगा, ऐसा ना हो कि बस केवल आप क्वेश्चन पे आधारित रह जाइए। इसीलिए बार बार कहते हैं पूरा चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है।